नमस्कार दोस्तों, जन के मन की बात के थर्ड एपिसोड में आपका स्वागत है। सरकार का 1 वर्ष पूर्ण हुआ, या यूं कहे 6 वर्ष पूर्ण हो गए। तो आपके 6 साल बेमिसाल और हमारा पूरा सत्यानाश। आज के जन के मन की बात में मैं यही मुद्दा उठाऊंगा। आप मेरे साथ बने रहिए और सुनिए ध्यान से एक एक शब्द को। दोस्तों, आखिरकार 1 वर्ष पूर्ण हुआ आत्ममुग्धता का। वैसे तो 6 वर्ष हो गए हैं इस झूठ के महाकुशास्त्र को ढोते ढोते। मुझे तो एक एक झूठ याद है। चुनावी वादों को हटा दो तो नोटबंदी से लेकर तालाबंदी तक के ऐसे ऐसे मास्टरमाइंड झूठ जिनकी जनहित के राष्ट्रवादी फैसलों का अमली जामा नागपुर के हेडक्वार्टर से लेकर नासमझ मंत्रिमंडल ने पहनाया है। नोटबंदी से लेकर तानाशाही की तालाबंदी तक में हुई असहाय जनता, भूख से व्याकुल जनता और दम तोड़ती अर्थव्यवस्था की चीखें 1 वर्ष पूर्ण होने की अट्टहासी हंसी और आत्म प्रशंसा के पोस्टर में दब गई है। अकर्मण्यता और आत्ममुक्तता का ऐसा भोंडा प्रदर्शन कोई बेशर्म ही कर सकता है। अब कल फिर मन की बात होगी, उसमें होगा जनता के प्रति कुटिल आभार और खुद के झूठे महानायक के रूप में साक्षात्कार। यानी व्यक्ति खुद को झूठ का महानायक बताएगा, उसका साक्षात्कार आपको कराएगा। आप देखकर खुश होंगे, जनता सुनेगी और फिर एक और तुगलकी फरमान झेलेगी। यही तो होता आ रहा है और यही होगा भी। जनता अगर मूक दर्शक बनकर यही उटपटांग बकवासें सुनती रहेगी, उनका विरोध नहीं करेगी, तो उनके साथ ऐसे ही उटपटांग शोषण के तरीके अपनाए जाएंगे। तो जनता की मृत्यु निश्चित है, सड़क पर, सरकारी हॉस्पिटल के बेड पर या ट्रेन में, क्योंकि मेदांता हॉस्पिटल के बेड केवल राजनीति के भोंडे नेताओं के लिए सुरक्षित है। उनका खर्चा सरकार उठाएगी, पर हमें अपना खर्चा खुद उठाना है। और पंत प्रधान दबी छुपी जबान में यह कितनी ही बार बोल चुके हैं। तो मुख्य बात यह है कि क्या हमें वह सब झूठ याद है जो हमें 6 साल से परोसे जा रहे हैं? क्या वह सब सपने याद हैं जो हमें दिखाए जा रहे हैं? शायद नहीं, क्योंकि भारतीय जनमानस लापरवाह और भोला है, और भोले व्यक्तियों को मूर्ख भी कहा जाता है। इसलिए लोकतंत्र की आड़ में नेता रूपी शिकारी हर बार मूर्ख पक्षियों यानी जनता का शिकार आराम से कर जाते हैं। अब तो जनता भी इसकी अभ्यस्त हो चुकी है और शिकारियों की भक्त बनकर खुद ही अपना शिकार करवाकर खुद को राष्ट्रवादी घोषित कराने में अपना अहोभाग्य समझने लगी है। तो बनो, राष्ट्रवादी बनो और देखो इस तथाकथित राष्ट्रवाद के सिपासलार कैसे तुम्हारा मजाक बनाकर तुम्हारे ऊपर हंसते हैं। देखो वो अट्टहास जो शिवराज ने खुलेआम भोपाल में लगाए हैं, वही कल दिल्ली के दरबार से भी राष्ट्रवादी अट्टहास तुम पर लगाए जाएंगे। उसका साथ देना, उसके साथ तुम भी हंसना, वह भोंडी हंसी तुम भी हंसना। क्या हंस पाओगे? यदि अपने मन में थोड़ी सी भी मानवता बची होगी तो नहीं हंस पाओगे। तो लोकतंत्र के नाम पर देश का मजाक बनाने वाले बहुरूपियों को तुम पूजो, तुम पूछ सकते हो। दो उनको महाराजा का नाम जो जनसेवा के नाम पर अपनी लंगूरों की टोली के साथ एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाते हैं मंत्री पद के लिए, और इस सत्ता की हवस को नाम देते हैं जनसेवा और देश प्रेम का। सत्य तो यह है कि मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भरता, 20 लाख करोड़, 6 साल बेमिसाल स्वर्णिम प्रदेश, स्लीपर से हवाई सफर, काला धन, आतंकवाद, 15 लाख, 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था, रोजगार, यह सब केवल अपना ब्रांड चमकाने के साधन हैं, उनके नारे हैं। असल परिणाम है बेरोजगार होते 35 करोड़ लोग, बिना पानी और भोजन के ट्रेन में दम तोड़ते मजदूर,
बिना पानी और भोजन के दम तोड़ती आम जनता, सड़क पर ठोकरें खाते मजदूर, 0.8 की जीडीपी दर, दम तोड़ती अर्थव्यवस्था, कश्मीर में शहीद होते सैनिक और पढ़े लिखे बंद युवा जेलों में सड़ते हुए दिल्ली की। और इन सभी सच्चाइयों को नज़रअंदाज करते हुए हमें मिला है, क्या मिला है हमें? बेयर ग्रिल्स के साथ जंगल में नौटंकी करता अभिनेता और 1 वर्ष पूरे होने की खुशी में खुद की प्रशंसा करता आत्ममुग्ध प्रधानमंत्री। तो भुगतो, क्योंकि चुना तुम्हारे वोट ने है। मनन करो कि तुमने चुनने में कहां गलती करी। अभी भी समय है, अपनी आवाज को बुलंद करो और सामने आओ, नहीं तो ये भेड़िए तुम्हें पूरा चट कर जाएंगे। इनका समूह खतरनाक हो चुका है। तो जन के मन की बात में आज इतना ही कि जनता जागो, इनके तो 6 साल बेमिसाल हो गए, अब अपनी जीवन को बेमिसाल बना लो। जय हिंद।